हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आप सबका स्वागत है मेरे दोस्त इस चैनल पर गूगल विजन पर। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को, जो भी पहले बार इस चैनल पर आए हैं, उनको सब्सक्राइब कर दे चैनल को और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, अपना प्यार इस चैनल को देते रहें। आज दोस्तों हम वर्क पावर एनर्जी का पार्ट सेकंड आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देंगे कि कल के पार्ट 1 वीडियो में क्या क्या बताया गया था, जिससे आप लोगों को एक बार रिवाइज करने में आसान हो। सबसे पहले हम कल बताए थे आप लोगों को फ्रेंड कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F। तो फोर्स लगाने पर मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पहुंचेगा। इतना बात कल बताए थे, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिवीजन करवा दे रहे हैं। उसके बाद जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं या S से डिनोट करते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट को कहीं बुक में आपको मिलेगा डिनोटेड बाय D, कहीं बुक में मिलेगा डिनोटेड बाय S। ये दोनों सही है, इसमें किसी प्रकार का डाउट अपने मन में ना रखें। उसके बाद ऑब्जेक्ट को जब हम फोर्स लगाए तो कुछ ना कुछ अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को हम लोग क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट बोले। तो सबसे पहले यहां से हम लोग कल क्या सीखे थे, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। एफ क्या होता है, वेयर एफ इज कॉल्ड फोर्स एंड एस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोगों ने कल सीखा था। तो अब यहां से फिर क्या बताया गया था आप लोगों को, पहले इसको समझ लें, इसके बाद इसको यहां लिखते हैं। हम कल बताए थे एसआई यूनिट। अब डियर फ्रेंड्स यहां देखेंगे मेरे भाई, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होगा, मीटर। तो इस मेरा वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो जो यूनिट बनेगा ये भी इसका ही डॉट प्रोडक्ट यानी न्यूटन मीटर होगा। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बताते थे, जूल। तो वर्क का यूनिट यहां से क्या निकल के आ गया, ऐसा यूनिट जूल। और इस जूल को हम लोग डिनोट करते थे जे से। यहां तक के कल बात को समझे थे। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, जूल। इसके बाद बताया गया था सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, अर्ग। और उसके बाद फिर जूल और अर्ग में रिलेशन बताए थे कि क्या जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। क्या हुआ था यहाँ पर, 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग। और उसके बाद अर्ग और जूल में यानी कि 1 अर्ग बराबर पूछ ले तो क्या होगा, 1 अर्ग बराबर 10 टू द पावर -7 जूल। और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 जूल बराबर सीधा सा वो आपसे पूछेगा कितना अर्ग, 10 टू द पावर 7 अर्ग। चलिए, तो यहाँ तक की चीज को एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद इरेज करते हैं। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, बोलेगा क्वेश्चन कि अगर जो 100 न्यूटन का किसी वस्तु पर 100 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाने से सतह पर 8 मीटर वस्तु सरकती है तो किया गया कार्य
क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। तो इसका सॉल्यूशंस में क्या देंगे, सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 100 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाने से सतह पर कितने मीटर सरकती है, तो ये 8 मीटर सरकती है। और ये बल फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड, कार्य। तो यहाँ से देखेंगे वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, क्या फॉर्मूला अभी पढ़े थे, एफ एस, वेयर एफ इज कॉल्ड फोर्स एंड एस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चलिए ये बात सीख लिए थे। ये ई है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना दिया हुआ है, यहां देखेंगे क्वेश्चन, 100 न्यूटन इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट खोजेंगे कहाँ है, 8 मीटर वस्तु सरकती है यानी कि 8 मीटर। अब 100 इंटू 8, 800, और न्यूटन इंटू मीटर, इसी को तो हम लोग वहां जूल यूनिट लिखे थे, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा एक आगे का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब कल आप लोगों को बताया गया था कि अगर जो ये ऑब्जेक्ट, इस पर हम फोर्स लगाएं, तो जब फोर्स लगाने से ये वस्तु आगे की ओर मूव करेगा, यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो अब मान लो मेरे दोस्त हम फोर्स यहां से ना लगा के इसमें कुछ रस्सी स्ट्रिंग वगैरह लगा के इसको आगे की ओर खींचते हैं, इसको ऐसे आगे की ओर खींचेंगे, तो ये सरफेस से कुछ ना कुछ इधर एंगल बनेगा, और ये एंगल मेरा बनाएगा क्या, थीटा। ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। अब देखिए, तब इस कंडीशन में जो मेरा वर्क होगा वो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज इक्वल टू कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, कुछ भी दिया हुआ है। किसका वैल्यू पूछेगा, कॉस थीटा का। तो अब ये क्वेश्चन, अब इस पर भी एक वेस्ट न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग अभी देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु पर चालीस न्यूटन का बल लगाने से 10 मीटर का विस्थापन होता है, और इन दोनों के बीच बना हुआ कोण 30 डिग्री का हो, तो किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन पूछा आपसे। अब सिंपल सा इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन में को मिला। तो देखिए, किसी वस्तु पर बल कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का बल लग रहा है, तो लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू गिवन है 40 न्यूटन, ये आपका आंसर है। उसके बाद बोलेगा कितना मीटर डिस्प्लेस कर रहा है, कितना मीटर वस्तु में विस्थापन हो रहा है, इसी को तो हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। तो 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी एस कितना, 10 मीटर। और एक बात इस क्वेश्चन में दिया कि दोनों के बीच बना हुआ कोण कितना, 30 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री। तो जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री गिवन हो, दिया हुआ हो, तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब फोर्स पता है, देखेंगे कितना, 40 न्यूटन, इनटू डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 30। अब कॉस 30 का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर देंगे √3/2, और जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 5, 40 × 5 203। अब न्यूटन मीटर, और ये न्यूटन मीटर क्या है मेरा, जूल। तो मेरा आंसर आ गया 203 जूल कार्य हुआ होगा इस पर ये फोर्स लगने से। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये वर्क से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर जो कोई कुली अपने सर पर सामान रख के 10 मीटर दूरी तय करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो उस कंडीशन में तो हम लोग बोलेंगे कुछ तो काम किया होगा, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या काम होता है। तो अच्छा एक बात मेरे भाई, अगर जो हम इस दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं, इस दीवार पर फोर्स लगाने से मेरा किया गया कार्य क्या होगा। अब हम इस बोर्ड को पर ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो बोर्ड के ऊपर हम बहुत तेजी से फोर्स लगाएं, फोर्स लगने के बाद हम देखें बोर्ड तो हमारा वही का वही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो यानी कि जब हम बोर्ड पर फोर्स लगाएं, लिखेंगे पॉइंट या समझ ही लेते हैं, जब हम दीवार पर बल लगाते हैं, बल लगाते हैं तो वर्क क्या होगा, यानी कार्य क्या होगा। कार्य क्या होगा अब देखेंगे। अब मेरे भाई वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़े, एफ एस। तो जब दीवार पर हम बल लगा रहे हैं तो दीवार तो हमारा डिस्प्लेसमेंट किया नहीं, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 और 0 मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर देन वी गेट 0। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही मिलेगा, तो हमारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में अगर जो कभी भी क्वेश्चन पूछे कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो बल लगाने से अगर जो वस्तु मेरा डिस्प्लेस कर गया, मतलब कि कुछ दूरी ट्रेवल कर ली, तो हमारे क्या बोलेंगे उसको हमको, कि कुछ ना कुछ बल लगा, और बल लगने से हमारा जो वस्तु है वो विस्थापन हुआ, यानी दूरी तय, तो वहां पर कुछ ना कुछ कार्य होगा। लेकिन जिस कंडीशन में हमारा वस्तु डिस्प्लेस ही ना करे तो वहां किया गया कार्य 0, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब एक बात और समझते हैं कि जब कोई कुली सामान को ढोता है तो वो क्यों नहीं कार्य करता है। तो जब कुली सामान को ढोता है, चलिए देखते हैं, ये कोई आदमी बनाते हैं, ये कोई मैन है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम क्या रख दिए, सामान, इसके ऊपर सामान रख दिए, ये क्या है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, सामान है, और ये यहाँ खड़ी अर्थ पर। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा एंगल है वो क्या बन रहा है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट और इस सतह के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। और हम लोगों को पता है cos 90 का मान क्या होगा, 0 डिग्री। तो यानी कि जब cos 90 0, तो वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़े, एफ एस कॉस थीटा। तो जब थीटा का वैल्यू cos 90 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा
किया गया टोटल कार्य 0। तो इस कंडीशन में भी हम लोग देख लिए कि कैसे किया गया कार्य शून्य होता है। उसके बाद एक और पॉइंट जानेंगे थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ तक के बात हम लोग समझ लिए। यहाँ तक के बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब थोड़ा सा एक बात और फ्रेंड्स इसमें जानते हैं। कोई हमारे जो दोस्त होंगे उनको थोड़ा सा कॉस थीटा का वैल्यू में भी दिक्कत हो रहा होगा, कैसे थीटा का वैल्यू कभी कुछ पुट कर दे रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा एक बात को लिख लीजिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180। अब देखेंगे इसमें cos थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा 0 से लेके 180 तक। अब cos 0 का मान क्या होगा, 1, 30 √3/2, 45 45 1/2 सॉरी 60 1/2, 90 0 और 180 माइनस। तो इस cos थीटा का वैल्यू हमारे को लिखने का एक और मकसद था, वो क्या है वो बताते हैं। कि अब जो मेरा cos थीटा का मान है वो तो +1 से लेकर के कहां तक है, -1 तक। तो जब cos थीटा का वैल्यू +1 से -1 तक है, यानी कि जब हम काम करेंगे तो मेरा जो किया गया कार्य होगा वो भी क्या होगा, 3 तरीके से होगा। जैसे देखते हैं, जो मेरा वर्क होगा वो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू प्लस में भी है, माइनस में भी है और 0 में भी है। और यही तो पढ़े हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ cos थीटा। अब जो भी मेरा वर्क का मान है वो इस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर। थीटा पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, थीटा नेगेटिव, वर्क नेगेटिव, थीटा का वैल्यू 0 तो किया गया वर्क 0। चलिए, तो अब इस पर थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं इसको, अगर जो कोई व्यक्ति ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर कहीं भी चढ़ा, 5th फ्लोर तक के गया, ये है जाने वाला, और ये वापस आ गया। तो जो ये आदमी था, अच्छा से आदमी बनाते हैं, ये आदमी पहले 5th फ्लोर तक चढ़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, और फिर गया और वापस आ गया, यानी कि गया भी और वापस आ गया। तो इसके कहने का मतलब है कि यहाँ वर्क क्या होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति 5 मंजिला इमारत, 4 मंजिला इमारत पर चढ़ता है, उसके बाद किया गया कार्य चढ़कर उतर जाता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा लाइन को क्लियर करेगा कि एक व्यक्ति जो है 5 मंजिला इमारत पर चढ़ने के बाद उतर जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए, गया आया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो गया 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो हम लोग तो जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एच, डिस्प्लेसमेंट 0 यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य 0। तो यही बात को समझते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। और आप लोग इस चैनल गूगल विजन को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से दोस्त एक अलग प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब भी कोई इंसान सामने खड़ा होगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिलेगा। और यहाँ पढ़ने का सबसे बड़ा खासियत हम बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, लेकिन ये जो गूगल विजन आपको प्रोवाइड करेगा सभी मार्केट से 20% एक्स्ट्रा कंटेंट, और वही कंटेंट जो एग्जाम में आए। मेन हम लोगों का क्या रहता है मोटिव, कि जितना जल्दी कंपटीशन का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो उस क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जहां कंटेंट अच्छा मिले वहां पढ़ेंगे। आप लोग को अच्छा लगेगा, प्यार बनाए रखिए इस चैनल के साथ, भरोसा रखिए, सिलेक्शन होगा। थैंक यू।